नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। हाय, कैसे हैं? वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज हम अपनी इस वीडियो में, कल हमने जो अगली वीडियो जो डाली थी मैंने ना, उनमें पढ़ाया था कि धातु है क्या, उनके जो सामान्य भौतिक गुण होते हैं, सामान्य गुण क्या होते हैं। आज हम पढ़ाएंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातु के रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, पहला क्या है कि धातुओं की ऑक्सीजन या वायु के साथ अपक्रिया, कि धातु की जो है ऑक्सीजन या वायु के साथ जब अपक्रिया होती है तो क्या बनता है। ठीक, यहाँ पर शब्द रूपी समीकरण के रूप में हमने लिखा ना कि जो धातु होता है वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, तो अपक्रिया करने के बाद क्या धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। जैसे धातु में हमने ले लिया क्या, सोडियम ले लिया, Na क्या है? सोडियम है। ये सोडियम हमारा क्या है? धातु है। इस सोडियम धातु की क्रिया हम जब O2 वायु, या कह लीजिए सीधे इसको, या हम ऑक्सीजन कहेंगे, इस वायु के साथ कराई जाती है। ठीक, ये सोडियम जो है ना धातु है, और ये O2 वायु है, गैसीय अवस्था में, और ये तो सॉलिड में है ही है ना। इसके साथ जब अपक्रिया होती है ना तो बनता क्या है? धातुओं के ऑक्साइड, यानी Na2O। इसको हम कहेंगे क्या? सोडियम ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सोडियम ऑक्साइड होगा। अब एक मन में विचार उठता होगा ना कि अभी तक Na2O क्यों लिखा गया, Na क्यों नहीं लिखा गया। तो ये चीज जान लेना है ना कि जो सोडियम होता है उस सोडियम के वायतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, यानी एक धनात्मक बेस को ये दे सकता है। कौन दे सकता है? ये जो सोडियम है। जबकि जो ऑक्सीजन परमाणु है ना, उस ऑक्सीजन के जो वायतम कोश होता है ना, उस वायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 6 होती है। यानी उसका अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो सोडियम के पास जब एक ही धनात्मक बेस है ना, तो इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 धनात्मक बेस चाहिए ना। इसके लिए ये 2 सोडियम के साथ जब संयोग करेगा ना तो एक धनायन एक देगा, एक एक, तो यानी दोनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पर Na2O बन जाएगा, यानी सोडियम ऑक्साइड। इसकी बैलेंसी देखेंगे, सोडियम की क्रिया 2 है यहाँ पर, यहाँ सोडियम अकेला, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। यहाँ 1 है, तो पहले इसको 2 से हम क्या कर देंगे? गुणा। जब 2 से हम इसको गुणा किए ना तो यहाँ देखेंगे कि सोडियम की संख्या 2 दूनी 4 हुई, जबकि यहाँ पर सोडियम 1 था, इसको 4 से क्या कर देंगे? गुणा। दोनों बैलेंसी क्या हुई? बराबर हुई। यानी पहला इसका रासायनिक गुण क्या हुआ धातु का, कि जब धातुओं की क्रिया, जो धातु होगा ना उसकी क्रिया वायु या ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। अभी हमने पहला एग्जांपल यहाँ पर लिया क्या, Na+O2 gives out Na2O। ठीक, नो NaO, Na2O। मतलब इसका हुआ कि जो ऑक्सीजन परमाणु है उसको अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जबकि ऑक्सीजन के वायतम कोश में 1 होता है। ऐसे अगर हम ले लें Mg को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम धातु है। ठीक, इस मैग्नीशियम की क्रिया जब O2 यानी वायु के साथ हम कराते हैं ना, तो यहां पर हमें याद रखना है कि यहां हम क्या Mg2O नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या? MgO लिखेंगे। क्या लिखेंगे? MgO। इस MgO का नाम होगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम होगा। क्या नाम होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक दिमाग में बिल्कुल चलने लगा होगा ना कि अभी तक जब उसका फार्मूला लिखा गया तो Na2O लिखा गया, जबकि यहां पर लिखा गया क्या? MgO लिखा गया। ये क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मैग्नीशियम होता है ना, उस मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होगा ना, एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक, अब जब इसका परमाणु क्रमांक 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p क्या होगा? 6 होगा, और 3s2 होगा। यानी इसके वायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है ना। इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p क्या? 4 होगा, 4 2 कितने? 6 होते हैं। यानी इसके पास वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसके वायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो इसको ऑक्सीजन को अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन दान दे देता है किसको? ऑक्सीजन को। तो इसके ऊपर 2 धनात्मक बेस आएंगे, इनके ऊपर 2 क्या आते हैं?
ऋणात्मक बेस आते हैं। इसलिए यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों की जो संख्याएं बराबर हो जाएंगी ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो एक ही ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी बैलेंसी चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पर जो मैग्नीशियम है एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, तो इसको दो से क्या कर लेंगे, गुणा। तो मैग्नीशियम की संख्या दो हुई, यहाँ एक ही है, तो इसको भी दो से क्या कर लेंगे, गुणा। ये दोनों बैलेंसी हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। समझ पाए ना। ऐसे अगर मान लीजिए एल ले लिया गया, एल क्या है, एल्यूमिनियम है। अब इस एल्यूमिनियम की क्रिया अगर हम O2 यानी वायु के साथ कराते हैं ना, तो इसकी क्रिया जब हम वायु के साथ कराएंगे एल्यूमिनियम की, तो यहां पर क्या होगा, बनेगा क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या AlO हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो एक एल्यूमिनियम होता है ना, उस एल्यूमिनियम के जो वायतम कोष होता है, उस वायतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं होती है वो 3 होती है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बेस बनाता है, और जबकि ऑक्सीजन को आवश्यकता कितने की होती है, 2 ही की होती है। तो यदि इसकी बैलेंसी बराबर ना होकर तब इसको हम किस रूप में लिखते हैं, Al2O3 के रूप में लिखते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, या इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं क्या, एल्यूमिना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिना। यहां अब देखेंगे इसकी बैलेंसी को, अगर हम चेक करें कि क्या संतुलित है कि नहीं, तो एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम के पास +3 और दो एल्यूमिनियम मिला के कितने हुए, 3 दूनी 6, +6 हुए। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, इसके पास -2 है, 3 से गुणा है तो 3 दूनी 6, -6 हुई। तो ये प्लस माइनस दोनों की बैलेंसी बराबर, इसका मतलब ये उदासीन हुई जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये हमारा बनके तैयार हो गया, जिसको दूसरे नामों में हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्यूमिना। ऐसे अगर मान लीजिए एक और देखना चाहें हम, Zn ले लें। Zn क्या है, जिंक है। ये भी क्या है, धातु है। इसकी क्रिया अगर हम वायु के साथ करवा देंगे ना, तो इसकी क्रिया कराने पर जिंक ऑक्साइड बनेगा, ZnO बनेगा। इसको कहेंगे हम क्या, जिंक ऑक्साइड कहेंगे। जब ये जिंक ऑक्साइड बनेगा, इसकी बैलेंसी चेक कर लेंगे हम। यहां भी क्या है, जो जिंक होता है ना, उस जिंक के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो भी कितनी होती है, 2 होती है। तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन को अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये जिंक ऑक्सीजन से सहयोग करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। बैलेंस करने के लिए देखेंगे, एक Zn ऑक्सीजन की संख्या 2, इसको 2 से गुणा कर लेंगे। जिंक 2 हुए ना, इसको भी 2 से गुणा कर लेंगे, दोनों बैलेंसी क्या है, बराबर। इसकी भी बैलेंसी बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर Al2 ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 बराबर नहीं होगा, इसके लिए इसको 2 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, इसको 3 से गुणा कर दो 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम 2 दूनी 4, इसको 4 से गुणा करके दोनों बैलेंसी को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ये पहला कंडीशन हो गया क्या, कि जो धातु है ना, उस धातु की ऑक्सीजन या वायु के साथ अपक्रिया, कि पहला कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है। इसमें से हमने कई एग्जांपल लिए, सोडियम धातु से क्रिया करवा के, मैग्नीशियम से क्रिया करवा के, एल्यूमिनियम से क्रिया करवा के। ठीक है, तो उसमें से देखा गया कि जो उसके धातु के ऑक्साइड ही बनते हैं। ठीक, समझ पाए ना। अब इसको हम निकाल के दूसरे बिंदु पर आते हैं। ये था क्या, कि जो धातु होंगी, उन धातुओं की क्रिया वायु के साथ जब हम लोग कराएंगे ना, तो बनेगा क्या, यानी धातुओं की क्रिया वायु के साथ कराने पर धातु के ऑक्साइड प्राप्त हुए थे। अब क्या है, जो धातु है, उन धातु की क्रिया हम करवाएंगे किसके साथ, उस धातु की क्रिया हम करवा देंगे। अब ऐसे लिखेंगे, दूसरा जो हुआ ना, धातुओं की क्रिया जल के साथ, इसकी क्रिया हम जल के साथ करवाएंगे। जब धातुओं की क्रिया जल के साथ कराते हैं ना, इसका मतलब धातु प्लस क्या, जल, और फिर गिब्स आउट क्या आएगा, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। और ये धातु जब हाइड्रोक्साइड बनता है तो इसमें से क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक, अब इसके मुख्य रिएक्शन पर हम आते हैं। कोई धातु ले लिया गया, मान लीजिए कैल्शियम हमने ले लिया। ये कैल्शियम भी क्या है,
धातु है। इस कैल्शियम धातु की क्रिया हमने करवा दी किसके साथ? H2O। H2O क्या है? जल है ना। इस जल के साथ जब इसकी क्रिया करवाते हैं हम, और ये हम लोग जानते हैं ना कि जो कैल्शियम है उसके ऊपर भी दो धनात्मक बेस पाए जाते हैं। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 20 होता है। यानी इसके बाह्यतम कोश में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ जो जल है, इस जल को जब हम तोड़ेंगे तो सीधे सीधे H प्लस में टूटेगा, प्लस OH किस में टूटेगा? माइनस में। ये कैल्शियम क्या करता है? इस हाइड्रोक्सी समूह से अपक्रिया कर लेता है। ठीक, ये क्योंकि कैल्शियम धनायन है, हाइड्रोक्सी समूह क्या है? ऋणायन है। तो यहां बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका फार्मूला होता है COH का होल ट्वाइस। इसको हम कहते क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये जानते कि हाइड्रोजन एक यहां से मुक्त हुआ, लेकिन लगा कि जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन हमेशा किसके रूप में पाए जाते हैं? अणुओं के रूप में पाए जाएंगे। किसके रूप में? अणु। यानी यहां पर उसको हम लिखेंगे क्या? H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H2 के रूप में। अब ये देखेंगे कि जब ये H2 के रूप में लिखे गए ना, तो इसकी बैलेंसिंग को हमें चेक करना होगा, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि जब धातु की क्रिया जल के साथ कराते हैं ना, तो धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है। समझ पाए ना। और इसमें से क्या? हाइड्रोजन गैस जो होती है मुक्त होती है। बैलेंस करने के लिए देखेंगे क्या है कि कैल्शियम की संख्या 1 है, यहां भी 1 है, बराबर है। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर क्या, जो ऑक्सीजन परमाणु है वो 2 है, जबकि यहाँ 1 है, तो इसको 2 से क्या कर देंगे? गुणा। जब 2 से गुणा किए तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 2 4, दोनों बैलेंस से क्या हो गई? बराबर हो गई। इसका मतलब कि कैल्शियम की क्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और इसमें से जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। समझ पाए? ऐसे अगर मान लीजिए ले लिया गया क्या? Na क्या है? धातु है जिसको सोडियम कहते हैं। इसकी क्रिया भी अगर हम जल के साथ करवा दें, तो अगर हम जल को तोड़ेंगे ना, फिर से वही प्रवृत्ति दिखाएंगे कि जल को तोड़ने पर हमें क्या होता है? बनता क्या है? H क्या नाम है? हाइड्रोक्सी समूह H प्लस OH क्या? माइनस बनता है। यहां जब इसके साथ क्रिया कराएंगे, फिर ध्यान रखेंगे तो यहां पर हम यानी क्या लिखेंगे? OH लिखेंगे। यानी इसके NaOH को हम क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। क्योंकि यहां पर ये याद रखना है कि भाई सोडियम जो होता है ना, उसके वायतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जबकि हाइड्रोक्सी समूह होता है ना, उस हाइड्रोक्सी समूह के ऊपर जो ऋणात्मक बेस होता है एक ही होता है। तो इनकी दोनों की वैलेंसियां क्या होती है? बराबर होती है। NaOH बना, और इसमें से H2 हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? मुक्त हो गई। बैलेंस करने के लिए देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 कितने? 3 है। अगर इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं मान लीजिए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हो गए, तो इसको भी 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन 2 दूनी हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 2 कितने? 4, बराबर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों बैलेंसी बराबर है। यानी सोडियम धातु को हम 2 से अगर गुणा कर दे तो हमारी दोनों बैलेंसियां क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। ये था क्या कि जो धातु होते हैं ना, उन धातुओं की क्रिया किसके साथ? जल के साथ। जैसे एक धातु और कोई ले ले, मान लीजिए Zn हमने ले लिया। Zn क्या है? जिंक है। इस जिंक धातु की क्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं, तो जल के साथ कराने पर क्या होता है? जिंक ऑक्साइड ना बनाकर यहाँ क्या बनेगा? ZnOH का होल ट्वाइस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो जिंक है उसके वायतम कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जबकि जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, ठीक, उसके वायतम कोश में 1 होते हैं। तो जो OH हाइड्रोक्सी समूह उस पर 2 माइनस पाए जाते हैं ना, तो ये 2 ऋणात्मक जो होगा जिंक उसको क्या करेगा? दूर करेगा। बैलेंस इसकी चेक करेंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है ना, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 है और प्लस H2 इसमें से बाहर निकला, तो यानी 2 और 2 कितने? 4, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, जिंक एक, दोनों बैलेंसी क्या है? बराबर है। यानी इसका नाम होगा जिंक, और ये जो बना ना, इसको हम कहेंगे क्या? जिंक हाइड्रोक्साइड कहेंगे। और ये क्या है? H2O क्या है? जल है, यानी पानी इसमें से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। समझ पाए ना। तो ये था क्या? धातुओं की क्रिया किसके साथ? जल के साथ। अब आते हैं धातु की क्रिया अम्लों से भी करवाते हैं। समझ पाए इस चीज को ना,
किसी को कोई शिकायत तो नहीं है? क्यों राज बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना? समझ रहे इस चीज को ना, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। हिंदुस्तान के युवा हो तुम ना, जाबाज सिपाही हो। आगे चलकर क्या हिंदुस्तान के नाम रोशन करना है। हिंदुस्तान की जो प्रवृत्तियां है ना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इसलिए कर्म को क्या महान बनाना है। कर्म ही सबसे अच्छा है। कर्म अच्छा करेंगे तो सारी सफलता है। और ये भी याद रखना है ना कि जज्बा ये कायम करना है कि उस मंजिल को लाके दिखाना है। जिस मंजिल के लिए हम लोग जिस मंजिल के लिए हम लोग इस पृथ्वी पर आए हुए, मिलों का जो जन्म हुआ है, उस मंजिल को लाके क्या दिखाना है। ठीक, तो जज्बे के साथ चलना है, उस जज्बे को कायम रखना है और जज्बे को लेकर ही चलना है। क्योंकि जानते नहीं, अगर हम अनुशासित होंगे तभी हम दूसरे के ऊपर शासन कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम जज्बावान हैं, मेरे अंदर जज्बाएं हैं, तभी हम आने वाली जो युवा पीढ़ी होगी या जो हमारे बच्चे होंगे, ठीक, वो भी उन जज्बा को लेकर क्या करेंगे, इस भारत माँ की रक्षा करेंगे। और क्या भारत की जो नाम है, ठीक, इस विश्व की धरोहरों में क्या होगा, शामिल किया जाएगा। समझ पाए? आएंगे फिर अपने टॉपिक पर। क्या है कि धातुओं की क्रिया, क्या तीसरा जो स्टेप लेना है ना, ये धातु है। इन धातुओं की क्रिया तनु अम्लों के साथ, तनु अम्लों के साथ। जब धातु की क्रिया हम तनु अम्लों के साथ कराते हैं ना, तो इसमें से संगत लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। यहां लिखेंगे धातु प्लस तनु अम्ल, एरो लगाएंगे, संगत लवण बनेगा और इसमें से भी क्या होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगी ना, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। समझ पाए ना? अब धातु में हमने ले लिया क्या, मान लीजिए कि ले लिए Na सोडियम प्लस तनु अम्ल में क्या ले लिया, HCl। ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट मीन्स तनु होगा, ना कि यहां पर इस डाइल्यूट का मतलब दिल होगा। समझ पाए ना? बहुत से बच्चे हमने देखा इस पर कमेंट करने लगते हैं कि सर ये DIL क्या दिल की बात हो गई? नहीं बेटा, दिल से मतलब नहीं इसका। इसका मतलब डाइल्यूट है, तनु है। तनु मीन्स क्या होता है, हल्का होता है, जबकि सांद्र मीन्स क्या होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या, तनु से। जब इसकी क्रिया हम करवाते हैं इस HCl के साथ, जो तनु अम्ल है, ठीक, डाइल्यूट है, इसके साथ जब क्रिया होती है ना, तो बनता है NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl। यानी NaCl क्या बना, लवण बन गया। ठीक है, और लवणों के बारे में तो जानते ही होंगे ना कि जो लवण होता है ना, साल्ट जिसको कहते हैं ना, उसमें से एक अम्ल का भाग होगा, दूसरा एक क्या भाई जो अम्लीय भाग होगा, दूसरा क्या होगा, धातु के साथ तो क्रिया करेगा या सीधे कह लीजिए क्षार का रूप होगा। यहां पर इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड नाम होगा। क्या नाम होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। ये सोडियम क्लोराइड कला प्लस इसमें से कह रहा है H2 हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। बैलेंस करेंगे इसकी, हम देखेंगे जब बैलेंस ही बराबर करेंगे ना, तो यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, वहां भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या वहां 2 हो गई। यहाँ एक ही है ना, तो इसको 2 से क्या कर देंगे, गुणा। 2 हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ क्लोरीन 2 हुआ तो 2 से इसको, Na को भी 2 से, दोनों बैलेंसी क्या बराबर हो गई। समझ पाए? ऐसी अगर मान लीजिए ले लिया गया क्या, Zn जिंक धातु को ले लिया गया, इस धातु की क्रिया अगर H2SO4 के साथ करवा दिए, ये भी क्या है, तनु हाइड्रोक्लो क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक, जिसको हम तेजाब कहते हैं। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया इस धातु के साथ कराई जाती है ना, तो ये जिंक धातु क्या करती है, इस हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो यहाँ क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। इस ZnSO4 का नाम क्या होगा, जिंक सल्फेट नाम होगा। और इसमें से क्या H2 जो हाइड्रोजन गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी। मतलब इसका ये हुआ कि जो जिंक है उस जिंक की क्रियाशीलता इस हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा होने के कारण जो जिंक होता है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है। हाइड्रोजन गैस भी इसमें से क्या होती है, मुक्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे अगर हम ले ली क्या,
मान लीजिए कि मैग्नीशियम ले लिया गया, Mg। Mg क्या है? मैग्नीशियम है। इस मैग्नीशियम धातु की क्रिया मान लीजिए हम करवा दिए किसके साथ? HCl के साथ, वो भी तनु है। जब इस तनु HCl के साथ इसकी क्रिया होती है ना, तो यहाँ क्या है, जो मैग्नीशियम है उसके वायतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं होती है ना, कितनी होती है? 2 होती है। ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोरीन से अपक्रिया करता है, और क्लोरीन से अपक्रिया करने के बाद बनाएगा क्या? MgCl2। इस MgCl2 को क्या कहेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस CH2, इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हुई? बाहर निकल गई। यहां बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2 क्लोरीन है, इसको 2 से हम गुणा कर दें अगर, तो हाइड्रोजन 2 हुए, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। दोनों वैलेंसियां क्या हो गई हमारी? बराबर हो गई। इसका मतलब कि जो मैग्नीशियम होता है, उस मैग्नीशियम की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं ना, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती। तो ये थे क्या? इन अम्लों की मुख्य रासायनिक गुण। ठीक है, तो करना क्या है बच्चों? एक कॉपी ले लेना है, एक पेन ले लेना है, फिर इसके बाद क्या, इन धातुओं के जो रासायनिक गुण है, इन धातुओं के रासायनिक गुणों को लिख लेना है, फिर इसका रिवीजन करते रहना है। रिवीजन जितने करेंगे ना, ठीक उतना ही अच्छा होगा, और ये रिएक्शन होगी उतने जल्द तैयार होंगे। समझ पाए ना? तो फिर इस क्रियाओं को समझिएगा, लिखिएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए कि इस चैनल को हमारे क्या है, क्योंकि फ्री आपका चैनल पर इस पर हम उपयोग कर रहे हैं ना, इस चीज के लिए कि हाँ, अपने इस युवा वर्ग में अपने बच्चों को प्रेरित करें, अपने बच्चों को इस तरीके से हम समझाएं ना कि वो भी यूपी बोर्ड से लेवल्स से है ना, उससे जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक टॉपिक की जो क्रियाविधि है ना, वो मिलती जुलती है ना, कि हाँ किस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, कौन से टॉपिक के अंदर क्या है। ठीक, तो इस चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। ठीक, तब तक के लिए फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।